हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है सदैई सदैव। कुमाऊं के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और एक बेटी। बेटी का नाम था सहदेई, लेकिन लाड़ प्यार में सभी उसे सदैई कहकर पुकारते थे। और धीरे धीरे असली नाम गुम हो गया और वही बिगड़ा हुआ नाम रह गया। सदैई अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। ना उसके कोई भाई था और ना ही बहन। सदैई जब 9 बरस की हुई तो उसका ब्याह कर दिया गया। उसका ससुराल और मायके के बीच कई एक पहाड़ की नदियां पड़ती थी, इसलिए ब्याह के बाद उसे अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। भाई कोई था नहीं जो खोज खबर लेता या लिवाने आता, और ससुराल के लोग भला अपने आप क्यों लेकर जाते। इसलिए जब भी उसे मायके की याद आती, बेचारी छटपटा कर रह जाती। सोचती कि इससे अच्छी तो चिड़िया चुनगुनों की जिंदगी है, जब जहां मन हो फुर्र से उड़कर जा तो सकती है। खैर, मायके न जाने की टीस तो मन में थी ही, लेकिन भाई का न होना सदैव को बहुत खलता। इसलिए उसने गांव से बाहर पहाड़ की चोटी पर एक चौरी बनाकर उसमें एक शिलंग का पौधा रोप दिया और पानी से सींचने लगी। उस पौधे को वह मायके का पौधा कहकर पुकारती और सगे भाई की तरह स्नेह करती। उसे जब भी उधर से निकलने का मौका मिलता, कुछ देर उस पौधे के पास वह जरूर बैठती और दुख सुख की बातें करती रहती। धीरे धीरे शिलंग का वह पौधा बढ़ने लगा और एक दिन समूचा पेड़ बन गया। लेकिन ब्याह के बाद मायके का मुंह देखने का मौका सदैव को एक बार भी न मिला। वह अपने मायके के पौधे से लिपट कर घंटों रोती रहती और देवी भवानी की चिरौरी विनती करती रहती। धीरे धीरे उसका रोना भी गाना बन जाता और दर्द भरे स्वर फूट पड़ते। ऋतु बौड़ी ऐसी दाई जैसो फेरो, पर न आई कोई ऋतु मेरी दांत। बसंत मैना सबका तभाई, भेंटव औला भेंटियो क्यों अपनी। मेरो होंदू कोई तो मैं बुलाण दौंदू, रीत जड़ोंदू दुख बिसरौंदू। इस रोने गाने का मतलब इस प्रकार होता: मड़नी के फेरे की तरह ऋतु फिर आ गई है, लेकिन मेरे लिए जैसे कोई ऋतु नहीं आई। बसंत मास में सबके भाई अपनी बहनों से मिलने आएंगे। मेरा भी अगर कोई भाई होता तो मुझे लिवाने के लिए आता, रीति और चलन को निभाता और मेरे दुख को बिसराता। इस तरह सदैव को जार जार रोते देखकर अंत में एक दिन देवी भवानी को उस पर दया आ ही गई। जब वह सो रही थी तो देवी भवानी ने एक सपना दिया। सपने में सदैव ने सुना कि देवी भवानी कह रही हैं, सदैव, तूने तो अपने दुख से मुझे भी हिला दिया। जा, अब तो बिना भाई के ना रहेगी, तेरे एक भाई होगा। यह सुनकर सदैव ने भी सपने में ही कहा, हे देवी भवानी, अगर यह बात सच हुई तो मैं आपके चरणों में बलि चढ़ाऊंगी। सदैव के सपने का फल यह हुआ कि उसके मायके में माँ के एक पुत्र पैदा हुआ। उसका भी नाम बहन से मिलता जुलता सहदेव रखा गया। बाद में यह नाम बिगड़कर सदैव हो गया। लेकिन भाई के जन्म की बात सदैव को न मालूम हो पाई, क्योंकि मायके और ससुराल के बीच कई पहाड़ और नदियां पड़ती थी। कौन जाता भला उसे खबर देने। धीरे धीरे सदैव बड़ा होने लगा। माँ बाप का इकलौता बेटा होने के कारण उसे बड़ा लाड़ दुलार किया जाता। आसपास के घरों में जब भाई बहन के स्नेह को वह देखता तो उसकी भी इच्छा होती कि उसकी एक बहन हो जो उसे भैया कहकर पुकारे। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, मेरे बहन क्यों नहीं है। तब माँ ने बताया, सदैव बेटा, तेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम सदैव है। वो बहुत दूर के एक गांव में ब्याही है। बीच में कई एक पहाड़ और नदियां पड़ती हैं, इसलिए ब्याह के बाद मैं उसे कभी बुला नहीं पाई। सदैव बोला, माँ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने उसे बहुत डराया धमकाया और समझाने की कोशिश की कि बेटा, बहन के घर का रास्ता बड़ा भयानक और तकलीफ वाला है, तो नहीं जा सकता। लेकिन सदैव ने एक न मानी और उसने जिद पकड़ ली कि वह बहन से मिलने जरूर जाएगा।
बात यह हुई थी कि एक दिन पहले उसने एक सपना देखा था। सपने में उसे कई पहाड़ों और नदियों के पार एक गांव के पास शिलंग का एक पेड़ दिखाई दिया था। उस पेड़ के तने से लगी हुई एक स्त्री बैठी थी और रो रही थी। जब सदैव को उसने देखा तो वह उसे भैया भैया कहकर पुकारने लगी और बताया कि वह उसकी बहन सदैव है। इसके बाद जैसे ही वह सदैव के पास जाने के लिए बढ़ा, वैसे ही उसका सपना टूट गया। इस सपने से सदैव बहुत व्याकुल हो उठा। इसी व्याकुलता के कारण उसने किसी की एक ना सुनी और अपनी बहन सदैव से मिलने चल पड़ा। वह उसी रास्ते से चलता रहा जो रास्ता उसने सपने में देखा था। कई महीने चलते रहने के बाद अंत में वह उसी शिलंग के पेड़ के पास पहुंच गया जो उसे सपने में दिखाई दिया था। उस समय भी सदैव शिलंग के तने से लिपटी रो रही थी। सदैव को पहचानने में देर न लगी क्योंकि सपने में उसने अपनी जिस बहन को देखा था उसकी शक्ल से वह काफी मिलती थी। उसने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम सदैव है। आश्चर्य और प्रसन्नता के मारे बहन सदैव की आंखें कुछ क्षणों तक खुली की खुली रह गई। वह सोच ही नहीं पाई कि क्या करे। फिर जब उसे होश आया तो सदैव उसे लिपट कर बड़ी देर तक रोती रही। इसके बाद वह सदैव को घर ले गई और उसका खूब आदर सत्कार किया। अब सदई के 2 बच्चे भी थे। उनसे भी उसने बताया कि यह तुम्हारे मामा हैं। बच्चे भी तिलक-तिलक कर मामा से बलैया लेने लगे। उनकी भी खुशी की सीमा न थी क्योंकि अब तक उनका कोई मामा न था। अगले दिन सदई ने देवी पूजन का अनुष्ठान अपने घर में किया। उसका विश्वास था कि देवी भवानी की कृपा से ही उसे भाई के दर्शन हुए हैं, इसलिए उसे भी अपना वचन पूरा करना चाहिए। सदई ने देवी पूजा बड़े जोर शोर से कराई। कई पंडितों को देवी पाठ के लिए बैठाया गया। कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाया गया और यज्ञ की तैयारियां की गई। जब पूर्णाहुति का समय आया तो पंडितों ने बलि के लिए जीवों की मांग की। सदैव 2 बकरों को लेकर बेदी के निकट पहुंच गई। तभी आकाश से एक आवाज सुनाई दी। आवाज इस प्रकार थी, सदैव मैंने तुम्हारी कामना पूरी की, तुम्हारे भाई से तुम्हें मिला दिया। अब तुम भी मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे बकरों की बलि नहीं बल्कि नर बलि चाहिए। तुम या तो अपने भाई की बलि दो या अपने दोनों बेटों की। सदैव अवाक रह गई। बदन में काटूं तो खून ही ना हो जैसे। उसके सामने अब एक अहम समस्या थी। बच्चे किसी भी माँ के जिगर के टुकड़े होते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों के गले पर गंडासा चलाने के बजाय खुद मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। अब रही भाई की बात, भाई के बलि की बात सदैव सपने में भी ना सोच सकती थी। एक भाई के लिए ही तो वह अब तक कलपती रही थी। देवी देवता पूजे थे और मानता मानी थी। अब अगर वह भाई की ही बलि दे दे तो अब तक का किया धरा सब बेकार। जन्म जिंदगी में मुश्किल से उसे एक भाई मिल पाया था। उसकी बलि वह भला कैसे दे सकती थी। अंत में उसने यह तय किया कि अगर देवी भवानी की यही इच्छा है तो वह अपने पुत्रों की बलि देगी। अगर जिंदगी रही तो गोद फिर भी भर सकती है, लेकिन भाई फिर नहीं मिल सकता। और यह निश्चय करके सदई ने अपने जी को कड़ा किया और अपने दोनों दूधमुंहों को बेदी के निकट ले आए। बलि के लिए जब वह उनके कपड़े उतारने लगी तो बच्चों ने पूछा, माँ माँ, कपड़े क्यों उतारती हो। बच्चों के इस सवाल से सदई का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे लगा कि अब उसके धीरज का बांध टूटने ही वाला है। इसलिए होठों पर एक बनावटी मुस्कान लाकर उसने कहा, बेटे, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं। वही पहनाने के लिए कपड़े उतार रही हूँ। और कपड़े उतार कर झट से गंडासा उठाया और दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। अब फिर सदई के कलेजे से एक हुक उठी, लेकिन अगर वह एक भी आंसू गिरा देती तो सारा किया धरा बेकार हो जाता। इसलिए दोनों बच्चों के सिर एक कपड़े में लपेटकर वह अपनी कोठरी में रख आई ताकि पूजा खत्म होने के बाद वह उन्हें आखिरी बार जी भरकर देख तो सकेगी। उसने धड़ों को देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके तत्काल बाद ही फिर एक आवाज सुनाई पड़ी, सदैव खंडित बलि का कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम सचमुच अपनी पूजा को पूरा करना चाहती हो तो सिर भी लाकर अर्पित करो।
सदई को लगा कि देवी भवानी उसकी कठिन परीक्षा लेने पर आमादा है। जब इतना सब किया है, तो अंत में अपनी प्रतिज्ञा को खंडित ना होने देना चाहिए। और यह सोचकर सदई अपने बेटों के सिर लाने के लिए कोठरी की ओर गई। लेकिन यह क्या! देवी भवानी ने तो बिल्कुल चमत्कार ही कर दिखाया। सिर गायब हो गए थे और उनकी जगह उसके वही दोनों बच्चे बैठे थे और नए कपड़े पहने खेल में मगन थे। माँ को देखकर वे दोनों लिपट गए और कहा, माँ, माँ, मामा जी ने हमारे लिए बड़े अच्छे कपड़े सिलाए हैं। सदई फिर विस्मय से भर उठी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वह सपना देख रही है या यह सब सच्चाई है। उसने फिर आंखें मीच कर देवी भवानी का ध्यान किया और मन ही मन गुहार लगाई, माँ, यह सब क्या है? अभी मेरी और कितनी परीक्षा बाकी है? मैं बड़ी दुर्बल आत्मा वाली हूँ, कहीं डिग ना जाऊं। और तभी उसके सामने एक प्रकाश सा फैल गया। देवी भवानी ने साक्षात दर्शन देकर कहा, सदैव मैं तुम्हारी श्रद्धा और साहस पर मुग्ध हूँ। तुम अपनी आन पर पूरी तरह खरी उतरी हो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी गोद भी हरदम भरी रहेगी और तुम्हारा भाई भी लंबी उम्र पाएगा। इसके बाद देवी भवानी तो अंतर्धान हो गई, लेकिन सदैव की खुशी की सीमा न थी। देवी भवानी की कृपा से उसे अब किसी चीज की कमी न थी। आज भी चैत का महीना आते ही कुमाऊं के इलाके में सदैव के वे गीत गूंज उठते हैं जो उसने भाई और मायके की याद में गुनगुनाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।